क्लास 12 की इस कक्षा में हम लोग अवकलन की अनुप्रयोग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि उसमें हम लोगों ने पिछले 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। पहले अध्याय में राशियों में परिवर्तन की दर और उसके बाद जो है पिछले वीडियोस में हम लोगों ने वर्तमान और राशिवाद के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम देखेंगे अगला इसका अनुप्रयोग है टेंजेंट और नॉर्मल, स्पर्श रेखा और अभिलंब। तो हमारे चैप्टर का नाम है स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब रेखाएं। तो स्पर्श रेखा जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टेंजेंट और अभिलंब को नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो ये हमारा अगला अनुप्रयोग है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो जब कोई वक्र है, अगर हमारा टेंजेंट और नॉर्मल दो की बात हो रही है, तो अगर हमारा कोई कर्व इस टाइप से है कि आपका ये दिया हुआ है, ये कर्व है या ये कर्व आपका इस टाइप से है और इसके किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, कर्व के फिक्स्ड पॉइंट से खींची गई इस रेखा की स्पर्श रेखा कहलाती है, जो इस एक बिंदु से होकर जाए। किसी कर्व के किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा ही स्पर्श रेखा कहलाती है। इस वक्र का टेंजेंट कहलाता है। तो ये इस वक्र का टेंजेंट है। तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। तो ये क्या है, एक सीधी रेखा। ये है हमारा स्पर्श रेखा, यही स्पर्श रेखा, ये एक सीधी रेखा की तरह काम कर रहा है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक सीधी रेखा का समीकरण देखा था। रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण कोऑर्डिनेट में हम लोग जान गए थे y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। ये एक रेखा का समीकरण होता है। तो यहाँ यम क्या है, इसकी प्रवणता है। तो हम ये स्लोप मालूम है, ये वक्र मालूम है, इससे इसका हमको स्लोप निकालना है। यम क्या होता है, यम जो है इसकी प्रवणता, यम ये जो फंक्शन हमारा दिया है उसका स्लोप है। ये हमारा, यही इसका स्लोप कहलाता है। अगर ये हमारा साई है तो स्लोप हमारा ये tan साई कहलाता है। तो ये हमारा स्लोप है। और इस स्लोप को हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा कर्व दिया है उस कर्व का हम अवकलन करेंगे तो हमें ये स्लोप प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा समीकरण हो जाएगा y माइनस y1। तो स्पर्श रेखा का समीकरण इस तरह से लिखेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x। तो ये आपको स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हमारा दो कंडीशन और कंडीशंस भी लगेंगे। तो इस तरह से हमने स्पर्श रेखा का समीकरण देख लिया। तो इसमें क्या है कि अगर ये स्पर्शी, ये जो स्पर्श रेखा है, ये x एक्सिस हमारा, ये y एक्सिस है, अगर यह स्पर्श रेखा हमारा x अक्ष के समांतर हो जाए, कंडीशन, पहला कंडीशन है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो जाए। तो x अक्ष के समांतर हो गया, इसका मतलब क्या है, स्लोप इसका 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब tan साई, ये tan 0 हो जाएगा, ये स्लोप हमारा 0 हो जाएगा, ये झुकाव 0 हो जाएगा। तो ये आपको 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ये dy बाई dx अगर हमारा 0 हो जाए तब हम कहेंगे कि ये क्या है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। अगर हमारा दूसरा कंडीशन, अगर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो जाए, स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, अक्ष के समांतर है, नहीं y अक्ष के समांतर है या x अक्ष के लंबवत कर सकते हैं, y अक्ष के समांतर है, तब हमारा क्या होगा, ये जो स्लोप है tan साई बना हुआ है वो 90 हो जाएगा, y अक्ष के समांतर या x अक्ष के लंबवत। तो ये आपको इनफाइनाइट मिल जाएगा। और इस तरह से ये tan साई dy बाई dx हमने बताया इसकी प्रवणता है, और ये इनफाइनाइट, और इसको हम ये लिख सकते हैं dx बाई dy इक्वल टू 0। तो जब ये हमारा dx अपॉन dy इक्वल टू 0 होगा तो
हम कहेंगे कि हमारा स्पर्श रेखा क्या है, y अक्ष के समांतर है। और ऐसा भी कंडीशन दे सकता है कि जो स्पर्श रेखा है y अक्ष को काटता है, तो अगर y अक्ष को काटेगा, y अक्ष को काटता है इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 0। और जब रेखा x अक्ष को काटेगी, x अक्ष को काटता है, तो इसका मतलब है कि y इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें अगर इसकी जरूरत पड़ती है, मेन आपका ये दो कंडीशन है। इसको तो हमारा वही समीकरण है, जैसे x अक्ष को काट रहा है तो y इक्वल टू 0 और y अक्ष को काट रहा है तो x इक्वल टू 0 मिलेगा। तो हम स्पर्श रेखा का समीकरण जो है निकालने में इसका यूज करेंगे। इस तरह से हमने देखा कि कोई भी कर्व है और कर्व के किसी भी एक बिंदु से खींची गई रेखा, एक बिंदु से खींची गई रेखा है, इसकी क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। इसका समीकरण एज ए रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो रेखा का समीकरण हम पहले से जानते हैं, y माइनस वाई इक्वल टू यम एक्स माइनस x1। अब यहाँ हमें प्रवणता चाहिए। अब तो ये x1 y1 एक पॉइंट आपका ये है ही, ये आपका है x1 y1 पॉइंट से होके जा रहा है, तो ये इसकी प्रवणता हमें निकालनी है। तो इस पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप ज्ञात करेंगे। ये कैसे ज्ञात करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे, उस बिंदु पर इसकी प्रवणता ज्ञात करेंगे और वो प्रवणता आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब ये स्पर्श रेखा x अक्ष को काटती है, इसका मतलब है x अक्ष के समांतर है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और y अक्ष के समांतर है तो dx अपान dy इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसी पर हम नॉर्मल को देखते हैं, नॉर्मल का कंडीशन। तो इस प्रकार से हमने स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना देख लिया। अब नॉर्मल की बात करें तो इस स्पर्श रेखा के लंबवत जो रेखा इस बिंदु से होती हुई इसके लंबवत रेखा जाती है, यही आपका अभिलंब कहलाता है। तो ये अभिलंब रेखा आपको प्राप्त हो जाएगी, जिसको हम ये जो है स्पर्श रेखा के लंबवत उसी बिंदु से होकर जाएगा, तो इस रेखा को बोलेंगे कि क्या है, अभिलंब रेखा है। तो अगर इस रेखा स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 है और अभिलंब की प्रवणता m2 है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों जो है एक दूसरे के लंबवत है। तो लंबवत के लिए एक केस हमने देखा था कि ये केस क्या होता है कि दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के लंबवत हैं, दोनों रेखाएं अभिलंब और स्पर्शी लंबवत हैं, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। इससे हम अभिलंब की प्रवणता m2 हमें ज्ञात करना है, तो -1 बाई m1 ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हमें अभिलंब का समीकरण चाहिए। तो जैसे हमने स्पर्श रेखा का समीकरण निकाला था, तो स्पर्श रेखा ये भी आपका अभिलंब भी एक रेखा है, तो रेखा में यहाँ जो प्रवणता है वो हम अभिलंब की प्रवणता रखेंगे। तो अभिलंब का समीकरण याद करते हैं। तो अभिलंब का समीकरण तो ये आपको मिल जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m2, इसकी प्रवणता क्या है m2 x माइनस x1 और m2 क्या है आपको y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपान m1 और x माइनस x। और m1 हम लोगों ने क्या निकाला था, m1 का dy बाई dx। तो ये हम इसका उल्टा करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू माइनस dx अपान dy x माइनस x। तो इस तरह से हमें अभिलंब का समीकरण मिल जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू माइनस dx अपान dy x माइनस x1। या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिखा सकते हैं -1 अपान dy बाई dx और x माइनस x1। ये हमें अभिलंब का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि स्पर्श रेखा और ये अभिलंब है, दोनों एक सीधी रेखा है, किसी एक बिंदु से ये होके जाती है तो ये स्पर्श रेखा कहलाती है। इसके लंबवत जो रेखा होती है ये इसका अभिलंब हो जाता है। दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इससे हमने अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर लिया कि अभिलंब का समीकरण आपको मिल जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपान dy बाई dx x माइनस x1। अब इसमें भी कंडीशंस होंगे। जब अभिलंब जो है x अक्ष के समांतर होगा
जब अभिलंब रेखा x अक्ष के समांतर होगा तो दोनों की कंडीशंस देखते हैं। तो अभिलंब रेखा x अक्ष के समांतर होगा, इसका मतलब है कि इसका tan साई क्या हो जाएगा, tan साई। तो इसके लिए इसकी प्रवणता क्या होगी, m2 इक्वल टू 0। m2 इक्वल टू आपका मिल जाएगा, x अक्ष के समांतर हो जा रहा है तो ये 0 होगा और इक्वल टू 0। तो m2 आपको मिल गया कितना, -1/d/dx इक्वल टू 0। और इस तरीके से हम देख लेंगे कि हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो dx/dy इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा। और जब ये अभिलंब y अक्ष के समांतर जाएगा तो अभिलंब रेखा y अक्ष के समांतर है, अभिलंब रेखा y अक्ष के समांतर है, तो वहाँ ये इसके y अक्ष के समांतर है तो ये फाइनाइट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू 0। ऐसे आप और डिटेल देंगे तो ये समांतर है तो m2 इक्वल टू क्या मिलेगा, tan π/2 और ये फाइनाइट हो जाएगा और -1/dy/dx इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो 1/0 कर सकते हैं और इस तरह से हमें dy/dx इक्वल टू 0 मिलेगा। तो करने का मतलब है कि किसी अगर क्वेश्चन में ये देता है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो स्पर्श रेखा के लिए हम निकालेंगे dy/dx इक्वल टू 0 होगा, और अगर अभिलंब x अक्ष के समांतर होगा तो dx/dy इक्वल टू 0 होगा। और जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा तो dx/dy इक्वल टू 0 होगा, और जब अभिलंब होगा तो dy/dx इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन देखते हैं कि कोई भी अगर वक्र दिया हुआ है तो एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हमने दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है y इक्वल टू 3x⁴ - 4x। ये वक्र आपका दिया हुआ x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको निकालनी है। तो प्रवणता का मतलब वही टेंजेंट dy/dx। तो पहले हम पहला क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू 3x⁴ - 4x। अब इसका हम अवकलन कर देंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन जब करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा dy/dx और ये मिल जाएगा 3 × 4x³ - 4। ये प्राप्त मिल गया हो गया। और तो किस पॉइंट पर निकालना है, x बराबर 4 पर। तो ये हम dy/dx और सॉल्व कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा 12x³ - 4। अब x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2। अब चूंकि इसमें y कोऑर्डिनेट नहीं है तो हम 2 पर रखते हैं तो x इक्वल टू 2 लेते हैं तो ये मिलेगा 12 × 2⁻³ - 4 और ये आपको प्राप्त हो जाएगा 96 - 4 और ये 92। तो ये क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। तो तीसरे में आपको दिया हुआ है, आपको दिया है कि वक्र है, इसमें भी वही स्पर्श रेखा की प्रवणता ही ज्ञात करनी है। इसमें हम समीकरण भी देख लेते हैं। x बराबर जब 2 है, 2 के लिए ही है, यहाँ पर ये 4 था तो 4 था तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3 × 64 - 1 और इसको आप 191 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आपका आएगा वो इसकी प्रवणता मिल जाएगी। तीसरा अगर x इक्वल टू 2 के लिए है ये, तो ये वक्र आपको दिया हुआ है y इक्वल टू x³ - x + 1। ये वक्र है। अब इसकी प्रवणता पहले हमें ज्ञात करनी है x बराबर 2 के लिए। तो अवकलन करेंगे हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। इसको शॉर्टकट में वैसे ही लिख सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें प्राप्त हो गया dy/dx इक्वल टू 3x² - 1 और 1 का जो है 0 हो जाएगा
तो इस तरह से मिल जाएगा। और dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू 2 पर, तो 2 पर आपको 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 और ये प्राप्त हो गया, और 4 माइनस 1 और ये 11। तो ये प्रवणता तो हमें उस पॉइंट पर मिल गई, लेकिन हमको समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण हम जब निकालेंगे तो हमें जब x बराबर 2 है तो y बराबर क्या मिलेगा, x बराबर 2, तो y हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से y रखेंगे 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 8 माइनस 1 और ये 7। तो पॉइंट हमको मिल गया, पॉइंट बिंदु 2,7 से होकर जाने वाली या 2,7 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर लेंगे, तो y माइनस y1 7 हो गया, और प्रवणता आपको मिल गई है m है आपका 11 x माइनस x। इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी स्पर्श रेखा के समीकरण को प्राप्त करेंगे। तो ये -22 प्लस 2, तो ये मिल जाएगा आपको 50 इक्वल टू। तो इस तरह से हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। जो भी दिया गया वक्र है उसका आकलन करके उस पॉइंट पर उसकी प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। फिगर आपके दिमाग में होगा, जो भी वक्र होगा तो हम उसकी प्रवणता ज्ञात करके उसी पॉइंट पर हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। यहीं पर अगर अभिलंब का समीकरण देता तो इस पॉइंट पर ये प्रवणता जो निकला है, अभिलंब की प्रवणता हम निकालते हैं और अभिलंब की प्रवणता निकाल करके हम इसमें रख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें अभिलंब की प्रवणता निकालना हो। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। तो इससे इस वक्र पर और इस पॉइंट पर हम स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो स्पर्श रेखा या अभिलंब के लिए फिर हमें प्रवणता चाहिए, तो इसका हम अवकलन करेंगे डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 18x स्क्वायर और प्लस 26x माइनस 10। डायरेक्ट हम लोगों ने कर लिया। अब हमें 0 और 0,5 पर चाहिए इसकी प्रवणता, तो हम निकालेंगे 0,5। तो x इक्वल टू 0 और y 5 है, 0,5 का मतलब, तो जहाँ x है वहाँ 0 हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा -10। तो इस तरह से हम देख लिए कि 0,5 पर इसकी प्रवणता आपको मिल गई -10। तो -10 मिल गई, तो 0,5 पर ही हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो पॉइंट 0,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो हम टेंजेंट का इक्वेशन ज्ञात करेंगे। तो हमें y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 होता है। तो पॉइंट हमारा x क्या है, 0 है, y 5 है, तो y माइनस 5 इक्वल टू m है आपका, ये प्रवणता m कहलाती है स्पर्श रेखा की प्रवणता, -10 और x माइनस x1 आपका हो जाएगा g। तो इस तरह से हम देखते हैं y माइनस 5 इक्वल टू -10x और ये आपको प्राप्त हो जाएगा 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। अगर हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है तो हम अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे। ये प्रवणता किसकी थी, स्पर्श रेखा की प्रवणता थी। ये प्रवणता किसकी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। हमने फार्मूले में बताया था कि एक बार अवकलन करने पर उस पॉइंट पर जो मान निकालेंगे वो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। अब हम अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी कि प्रवणता, तो ये हमारा -1/m, जो हमारी प्रवणता है उसका माइनस कर लेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 1/10। तो अभिलंब की प्रवणता मिल गई। तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो हमें अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ये प्राप्त हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू, यहाँ पर अभिलंब की प्रवणता है
तो ये यम x माइनस x1। तो यम जो है अवयव की प्रवणता, यहाँ या तो इसको आप यम1 दिखाना चाहते हैं तो यम1 दिखा दीजिए। तो y माइनस y1 किस पॉइंट पर निकालना है, 0,5 पर निकालना है। तो y माइनस 5 इक्वल टू यम मिल गया 1/10 और x माइनस 0। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा 10 y माइनस 5 इक्वल टू x, और ये हो जाएगा 10y माइनस 50 माइनस x इक्वल टू 0, और ये हमें समीकरण प्राप्त हो गया माइनस एक्स प्लस 10y माइनस 50 इक्वल टू 0। तो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए हम अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे। इसका थ्योरम कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखते हुए, तो अभिलंब की प्रवणता जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता का -1/m होता है। तो ये निकाल करके हम यहाँ अभिलंब की प्रवणता में रख देंगे और हमें उस पॉइंट पर अभिलंब का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो किसी भी तरह का वक्र हो, हमें कुछ भी नहीं सोचना है, पहले जो भी वक्र दिया है उसका हम डेरिवेटिव कर लेंगे और वो पॉइंट निकाल लेंगे जिस पॉइंट पर हमें स्पर्श रेखा या अभिलंब का समीकरण निकालना है, उस पॉइंट पर हम उसका जो है समीकरण निकालेंगे। और कुछ कंडीशंस वाले क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कंडीशंस दिया हो, डायरेक्ट पॉइंट ना दिया हो। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे आपको पॉइंट एरिया, एक वक्र दिया हुआ है और एक कंडीशन दिया हुआ। कंडीशन यह दिया हुआ है कि स्पर्श रेखा क्या है, यह अक्ष के समांतर है। तो अभी हमने बताया कि अगर कोई भी स्पर्श रेखा, किसी भी वक्र का स्पर्श रेखा या अक्ष के समांतर होता है, इसका मतलब क्या है कि इसकी प्रवणता 0 हो जाएगी, dy/dx 0 के बराबर हो जाएगा। तो उसी कंडीशन का हम यूज करेंगे। तो हमें इसका हल y इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7, इसका हम ऑकलन करेंगे डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमें प्राप्त हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 3x² माइनस 6x माइनस 9। यह प्राप्त हो गया ये प्रवणता। तो ये कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा है, हम पॉइंट xy पर इसकी प्रवणता निकाल दिए, तो बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको यह मिल गई। तो कह रहा है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के समांतर है, तो अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, इसका मतलब है इसका स्लोप 0 होगा और ये dy/dx इक्वल टू 0। जो कंडीशंस दोनों लिखवाए गए थे उसमें हमने लिखवाया था। तो dy/dx इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0, और 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये आपको प्राप्त हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। और इसका हम फैक्टर करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 में से गया 2, 3 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये मिल जाएगा x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये हमें प्राप्त हो जाएगा +1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, और x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पॉइंट मिल जाएगा हमें, एक x बराबर 3 और एक x बराबर -1। 2 पॉइंट x के मिल गए। तो इस पर हमको क्या निकालना है, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो बिंदु आपको x, तो जब x बराबर 3 है तो y क्या होगा, जब x इक्वल टू 3 तो हमको y इक्वल टू मिल जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। इसको निकाल लेंगे तो 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हमें प्राप्त हो जाएगा -20। तो एक पॉइंट हमें मिल गया, एक तो पॉइंट मिल गया 3, -20, और दूसरा एक पॉइंट और निकालेंगे जब x इक्वल टू -3 तो y, सॉरी x इक्वल टू -1 तो y हमें प्राप्त हो जाएगा -1 का क्यूब और -3 इंटू
-1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और +7, तो ये मिल जाएगा आपको -1 और -3 +9 और +7 है, तो ये आपको प्राप्त हो गया 4 + 3 30। दूसरा पॉइंट आपको प्राप्त हो जाएगा -1, 30। तो इस तरह से हमें दो बिंदु ऐसे मिल गए, एक जो है 0.3, -20 और दूसरा पॉइंट आपको मिल गया -1, 30। दो बिंदु ऐसे हैं जिसपे दोनों पॉइंट पे आपको यह जो स्पर्श रेखा है यह अक्ष के समांतर होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी वक्र है, एक वक्र या एक पॉइंट देगा, दो चीजें, या फिर एक वक्र के साथ कोई ना कोई कंडीशन देगा। कंडीशन वाइज हमने दो बताया, x अक्ष के समांतर होगा या y अक्ष के समांतर होगा, या x अक्ष को काटेगा या y अक्ष को काटेगा, इससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस फॉलो होंगे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरह का हमने क्वेश्चन लिया, इसमें आपको दो वक्र दिया हुआ है। एक वक्र आपको दिया हुआ है x = y² और दूसरा है xy = k। एक दूसरे को समकोण पर काटता है, तो हमें यह प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो इसमें हम पहले निकालेंगे इसका है, तो वक्र हमारा पहला वक्र है x = y², या इसको हम लिख सकते हैं y² = x। तो हमें पहले इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए और दूसरा है आपका xy = k। तो हम पहले इन दोनों को समीकरण 1 और 2 को हल करके पहले दोनों वक्र से एक प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे कि दोनों जो है किस बिंदु पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो वक्र आपको, तो इससे हम निकाल लेते हैं y = k/x और इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा k² x² = x और ये मिल गया आपको x³ = k² और x = k⁻²/3। ये मिल गया x और x की वैल्यू हम y में रख देते हैं, तो y हमें प्राप्त हो जाएगा k और k2/3 और ये मिल जाएगा आपको k⁻1, तो ये आपको मिल जाएगा 1 - 2/3 और ये k मिल जाएगा आपको 1/3। तो आपको पॉइंट मिल गया, बिंदु क्या क्या मिल गया, प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो गया। तो प्रतिच्छेद बिंदु आपको मिला k2/3 और k1/3। कहने का तात्पर्य है कि अगर दो वक्र हमारे पास दिए हुए हैं तो हमें पहले वो पॉइंट कंसीडर करना, हमें पॉइंट वो ज्ञात करना पड़ेगा जिस पर जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये पॉइंट हमें मिल गया है k⁻2/3 और k⁻1/3। अब इस बिंदु पर हम दोनों वक्र की प्रवणताएं ज्ञात करेंगे। तो हम पहले वक्र का समीकरण 1 का अवकलन करते हैं, समीकरण 1 का अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने पर x के सापेक्ष, तो अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा 2y dy/dx = 1 और dy/dx = 1/2y। और इसकी एक प्रवणता होगी इस पॉइंट पे, तो इसको हम m1 कर लेते हैं। उस पॉइंट पर हम प्रवणता निकालेंगे, तो ये प्रवणता ये मिल रहा है आपको k⁻2/3 और k⁻1/3। तो इस तरीके से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 k⁻1/3। y की वैल्यू k⁻1/3 है, तो पहले की प्रवणता मिल गई 2 k⁻1/3। अब हम समीकरण 2 दूसरे वाले वक्र, जो दूसरा वक्र है 2 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा, ये है आपका xy = k, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का अवकलन 1 हो जाएगा = 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा dy/dx = -y/x। उस बिंदु पर निकालेंगे हम, यही हमारा दूसरे वक्र की प्रवणता होगी किस पॉइंट पर, जो हमें प्रतिच्छेद बिंदु
प्राप्त किया है, तो k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3 पर इसकी प्रवणता जब हम निकालेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा k की पावर 1/3 और k की पावर 2/3। इस तरीके से हमें ये प्राप्त हो जाएगा -1/k की पावर 1/3। ऊपर है, नीचे है और 1 ऊपर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो पहले वाले वक्र की प्रवणता आपको m1 और दूसरी वक्र की प्रवणता मिल गई m2। अब दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो समकोण पर काटेंगे इसका मतलब क्या है, कंडीशन में बताया था कि अगर दोनों वक्र या रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटे, इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं या वक्र समकोण पर काटते हैं। तो जब वक्र समकोण पर काटेंगे इसका मतलब क्या होगा कि प्रवणताओं का गुणनफल m1 × m2 = -1 और m1 हमने निकाला है 1/2 k की पावर 1/3, तो थोड़ा ठीक से लिखिएगा है 1/3 और m2 आपको मिल जाएगा माइनस, तो ये -1/k 1/3 = -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1/2 k की पावर 2/3 हो जाएगा =1 और ये मिल जाएगा 2 k की पावर 2/3 =1। और दोनों पक्षों का क्यूब कर दें, दोनों पक्षों का घन लेने पर तो 2k पावर 2/3 का होल क्यूब =1 का क्यूब कर लें, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 8 और k² = 1। यही हमें प्रूफ करना था, 8k² = 1। तो इस तरह से हमने देख लिया कि अगर दो वक्र आपको दिए हुए हैं और दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, तो वक्र का मतलब कि इस वक्र से हम दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। जिस पॉइंट पर एक दूसरे को समकोण पे काट रहे हैं तो वो पॉइंट हमने निकाला और फिर दोनों वक्रों की प्रवणताएं उस बिंदु पर निकाले और प्रवणता निकाल करके हमने ये दिखा दिया कि इसका गुणनफल -1 के बराबर है, उससे यह कंडीशन प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से जो भी वक्र है, अगर दो वक्र आपको दिया हुआ है तो हमें उसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना ही होगा और जो भी कंडीशन कहता है उसको अप्लाई करके हम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन है, एक वक्र दिया है, पॉइंट दिया हुआ है, स्पर्शरेखा उल्लंब का समीकरण आप निकालिएगा और एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 के हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा।